प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम कुछ लोगों को एक जगह पर आकर परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए प्रभु ने एक और अवसर आज हमें दिया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज और भी कुछ लोगों को प्रभु ने आने के लिए कृपा किया। मेरे ख्याल से आज सभी लोगों को छुट्टी है, पर मेरे ख्याल से बहुत सारे विश्वासी लोग घर में छुट्टी मना रहे, शायद मोदक बनाने का तैयारी में है लगता है। ऐसा लोगों को सबसे पहला मेरा तरफ से एक आशीष है, जुलाब लगेगा जरूर। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी परमेश्वर ने हम कुछ लोगों को इस जगह पर आने के लिए अवसर दिया, और मैं फिर से मेरी हर प्रचार में मैं कलीसिया को मैं एक ही चीज़ में बोलता हूँ, हमारी अनुभव या हमारी कुछ बहुत बड़ा कुछ टैलेंट या बहुत सारी कुछ गुण हमारे अंदर है बोलकर नहीं हम इस जगह पर बैठे हैं, परंतु हम इस जगह पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि परमेश्वर के एक बहुत बड़ी योजना हमारे जीवन में है, इसलिए हम इस जगह पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया गया हुआ उस सपना के अंदर, या प्रभु ने हमारे लिए एक देखा गया हुआ उस दर्शन या उस विजन जो प्रभु ने हमारे लिए यहाँ पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों के लिए जो परमेश्वर ने देखा है, उस सपना को परमेश्वर पूरा करने के निमित्त या उसके कारण आज हम लोग इस जगह पर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस जगह पर बैठने का समय हम परमेश्वर की ओर से क्या उम्मीद या क्या आशा लेकर हम इस जगह पर बैठे हैं, उसी के अनुसार परमेश्वर आज हमसे बातें करेगा, या प्रभु आज हमें छूने के लिए कोशिश करेगा, या परमेश्वर हमसे कुछ विभिन्न तरीके से परमेश्वर आज हमसे बातें करने के लिए कोशिश करेगा। इसलिए मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय उसका 15वां वाक्य। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। फिर से। मैं यह विनती नहीं करता हाँ कि तू उन्हें जगत से उठा ले, हाँ, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। यहां पर हम लोगों ने जो वाक्य पढ़ा, ये परमेश्वर अथवा यीशु मसीह अपनी क्रूसीकरण की उस समय के नजदीक आने के समय अपना चेलों का साथ में जो समय बिताया था, उस समय अगर यूहन्ना का किताब 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्याय ऐसा आप पढ़ने के लिए जाएगा तो परमेश्वर अंतिम समयों में काल्वरी क्रूस की उस मरण के करीब परमेश्वर अथवा यीशु मसीह आने के समय में अपने चेलों का साथ में बैठकर उनको समझाया गया वह कुछ बातों को इस यूहन्ना का किताब 13, 14, 15 से हमें कंटिन्यूसली पढ़ने के लिए मिलता है। परंतु जब 17वां अध्याय जब हम यहां पर आते हैं, यहां पर हमें यीशु मसीह की एक प्रार्थना का विषय में हमें यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है। आप ये 17वां अध्याय अगर पूरा पढ़ेगा 1 से लेकर 26 अध्याय तक या वाक्य तक अगर आप पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह की एक प्रार्थना है। चरित्र लिखने वाले या चरित्र लोग, बाइबल की ज्ञानी लोग कहते हैं ये परमेश्वर की एक हाई प्रीस्टली प्रेयर बोलेगा तो सबसे बड़ा याजकीय प्रार्थना है। यीशु मसीह ने अपना जीवन में किया गया वह सबसे भयानक प्रार्थना है यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय में।
ये 17वां अध्याय पढ़ने का समय यीशु मसीह अपना लोगों का विषय में, स्पेशली अपना चेलों का विषय में, यीशु मसीह ने अपने हृदयों में क्या सोचा था, ये यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। ये प्रार्थना यीशु मसीह ने लास्ट में परमेश्वर से किया गया हुआ इस प्रार्थना की एक एक शब्द सुनने का समय हमें मालूम पड़ता है यीशु मसीह के हृदयों में, व्यक्तियों के विषय में या अपना चेलों के विषयों में परमेश्वर की अथवा यीशु मसीह की कितनी भयानक प्रेम था, उस बातों को यूहन्ना की इस किताब 17वां अध्याय में हमें क्लियरली पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए इस वाक्य को आप फिर से पढ़ो, ये यूहन्ना का किताब 17 का 15, धीरे धीरे पढ़ो। मैं यह विनती नहीं करता, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, क्यों तू इन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। आमीन। सब लोग अपना बाइबल को बंद करो। सिर्फ पढ़ने वाला व्यक्ति अपना बाइबल को खुला रखे, बाकी आप लोग कुछ देर परमेश्वर ने दिया गया हुआ उस प्रकाशन के अनुसार मैं जल्दी खत्म करने के लिए मैं कोशिश करेगा। यहां पे परमेश्वर अथवा यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है, तू इनको जगत से उठा मत ले। किनको? हाँ, मैं आप लोग से पूछ रहा, किनको? जोर से, मेरा कान में मैल है ज्यादा, इसलिए मेरे को सुनाई नहीं देता है। हाँ, किसको? शिष्यों। किसको परमेश्वर या यीशु मसीह किन लोगों के लिए पिता से प्रार्थना कर रहे? पिता, इनको तू दुनिया से उठा मत ले। हाँ, किन के लिए? जोर से, थोड़ा जोर से। आप यीशु के लिए इधर आया है क्या, कि मोदक खाने के लिए आया है? यीशु के लिए आया है कि नहीं? यीशु किसका परमेश्वर है? तो जोर से चिल्लाना फिर। किसको धरती से उठा मत ले बोला परमेश्वर ने? आप लोग ऐसा कचरा का जैसा बोलेगा तो फिर ABCDEFG हो जाएगा। एक एक जन बोलो। पहला महिला लोग को बोलने दो, क्योंकि स्त्री पहला है। बोलिए, स्त्रियों बोलो। किसको बोला? पिता, इनको उठा मत ले। किसका विषय में बोला है? क्यों उठा मत ले? किसको यहां से धरती से जाने का है? जल्दी जाने का है? बोलिए ना, क्यों यीशु प्रार्थना करने के लिए मजबूर क्यों हुआ? ये धरती किसकी अंडर में है एक्चुअली में? परमेश्वर का। ये धरती का प्रभु कौन है? मैं इंसानों से बात कर रहा हूं कि मुर्दा लोगों से बात कर रहा हूं? आप लोग मेरे को बार बार ऐसा बोलो कि हम मारा नहीं है पास्टर, हम जिंदा है, इसलिए मुंह खोलो। ये धरती का प्रभु कौन है? जोर से। शैतान क्यों है धरती का प्रभु? क्योंकि मेरे यीशु को धरती से कोई लेना देना नहीं। इसलिए इस धरती पर
परमेश्वर के राज्य जब हमारे द्वारा स्थापित होता है, परमेश्वर यही बोलता है, इस धरती पर युद्ध कर कर जीतने वाले विश्वासी या बच्चे लोगों को मैं मेरा राज्य में मैं उनको प्रवेश कराऊंगा, या मुझे ऐसा लोग चाहिए। परमेश्वर का राज्य में डरपोक लोगों का कोई जगह है क्या? हाँ कि नहीं? एक युद्ध करने का समय ये आपंग लोगों को युद्ध करने के लिए चुनेगा क्या? मेंटल लोगों को चुनेगा क्या? हाँ कि नहीं? फिर कैसे लोगों को चुनेगा? जो सबसे बुद्धिमान है, जो सबसे ताकतवर है, जो लोग दौड़ सकते हैं, आपंग नहीं है, ऐसे लोगों को जब एक धरती की आर्मी या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को जब सेलेक्ट करता है, आपको मालूम पड़ेगा एक डिफेंस में या फौज में भर्ती होने के लिए कितना सारा टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट होता है, यदि रिटन टेस्ट पास किया तो फिजिकल टेस्ट होता है। यह टेस्ट पास किया तो शायद उनको फौज में एक जगह दिया जाता है। वैसा ही स्वर्ग में रहने वाला, परमेश्वर की महिमा में रहने वाला उस शैतान को पहला परमेश्वर ने कोई जगह स्वर्ग में दिया था, ऐसा उसकी सोच था। इसलिए उसको ऐसा लगा मैं स्वर्ग में मेरी राज्य को मैं बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा, परंतु परमेश्वर का नजर में गिरा, परमेश्वर ने धरती उसके हाथ में सौंप दिया। अभी शैतान स्वर्ग में जा सकता है, स्वर्ग में घूमता भी है, परंतु स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में नहीं है, केवल परमिशन है। क्या बोलेगा परमिशन को? परमिशन हाँ, केवल अनुमति है स्वर्ग में एंट्री करने के लिए। आयुब का समय पर स्वर्ग में गया नहीं क्या? गया। उसको परमिशन है, वो भी परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है शैतान को ऊपर नीचे करने के लिए, पर स्वर्ग की अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग की अधिकार केवल मेरा यीशु मसीह को है। हाँ कि नहीं? वो विश्वास है आप लोगों को? है, वो विश्वास है बोलकर हम यहां पर प्रार्थना इसलिए कर रहे क्योंकि हमें मालूम है स्वर्ग में शैतान नहीं, स्वर्ग में मेरा अब्बा है जो मेरी प्रार्थना को सुनता है। पर धरती का प्रभु शैतान है। मेरा परमेश्वर को धरती की सुख वासना, धरती की कोई भी खूबसूरती की उस विषय में मेरा यीशु को कोई लेना देना नहीं। परंतु ये प्रार्थना यीशु मसीह पिता का पास करने के समय में यीशु के अंदर एक सबसे बड़ा टेंशन था। टेंशन सबसे पहला प्राधान्य दिया अपना चेलों का विषय में, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है मैं अभी कुछ समय में मैं तो मरने वाला हूं, परंतु इतना दिनों तक, महीनों तक, साल तक मैं मेरा चेलों का साथ में था, मैंने उनको गिरने ना दिया। एक जन गिर गया वो उसकी लालसा का कारण, परंतु ये 11 लोगों को मैं लेकर चला। परंतु अब मैं जा रहा हूं, मैं जाने के बाद परमेश्वर उनको मेरे साथ में उठा मत ले, परंतु यहां पर रहकर तू उनको क्या कर। क्या लिखा उसका आगे का वाक्य में? परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। कौन सा दुष्ट? कौन सा दुष्ट? आप हर चीजों में शैतान को क्यों दोष देते? कुछ भी बोलेगा तो शैतान ने ऐसा किया। तुम नाटक करेगा शैतान के ऊपर दोष देगा। तुम पाप करेगा बोलेगा शैतान ने मेरे को पाप में गिराया। शैतान से नहीं, ये शरीर ही हमारा दुष्ट शरीर है। बोल सकता है मेरा शरीर है ना ये दुष्ट है, दुष्ट बोल सकते हैं क्या? हाँ कि नहीं? जरा बोलो, मेरा शरीर दुष्ट है, फिर मारना।
क्योंकि उनको मालूम है ये लोग हर समय गिरने का समय यीशु मसीह एक एक वचनों के द्वारा अपना चेले लोगों को बचा कर आया, क्योंकि इस धरती पर परमेश्वर के राज्य को लेकर आने के लिए सबसे पहला चुना गया हुआ, अपॉइंट किया गया हुआ परमेश्वर का चेले लोगों का द्वारा ही पूरा दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने एक प्लान रचा। परंतु अगर उधर की नीचे की वाक्य पढ़ेगा तो वहां पे हमें पढ़ने के लिए मिलता है केवल चेलों के लिए नहीं ये प्रार्थना किया गया है, परंतु ये चेलों की सुसमाचार को सुनकर परमेश्वर पर विश्वास कर कर इस जगह पर बैठा गया हुआ एक एक विश्वासियों के बारे में मेरा यीशु पिता से मध्यस्थ कर रहा है। परमेश्वर इनको दुनिया से मत उठा, परंतु दुनिया में रहते ही तेरी प्रोटेक्शन मेरे बच्चों के ऊपर होने दे प्रभु। इसलिए मरण तेरे पास आने का समय भी उस पिता ने तुझे प्रोटेक्शन देने के कारण तू आज भी जीवित होकर आज ये दोपहर का समय श्वास लेकर यहां पर तू आराधना कर रहा है। आमीन। तू कब का मरने का था, क्योंकि दुष्टता से भरा गया हुआ ये जगह, दुष्टता से भरा गया हुआ ये धरती, सारी दुष्ट प्रवृत्ति से पूरा भरा गया हुआ ये भारत देश, यहां पर रहते हुए भी अगर आज ये प्रार्थना भवन में तुझे बैठने के लिए परमेश्वर ने अगर एक मौका दिया, समझ तेरे लिए मध्य से किया गया हुआ एक यीशु पिता से रोज ये प्रार्थना कर रहे प्रभु धरती से मत उठा, परंतु तेरी प्रोटेक्शन, क्या बोलेंगे हिंदी में प्रोटेक्शन, तेरी संरक्षण मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा रहने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये यूहन्ना का किताब 17वां अध्याय अगर पढ़ेगा तो यहां पर 3 प्रार्थना जो यीशु मसीह ने किया, 3 प्रार्थना, उसका विषय में हम कुछ समझकर हम आज की ये शुश्रूषा को, ये प्रार्थना को हम आशीर्वाद देंगे। सबसे पहला प्रार्थना यीशु ने किया, स्वयं अपने आप के लिए प्रार्थना किया। सबसे पहला अगर आप 17 का किताब वही यूहन्ना 17 अध्याय उसका 5वां वाक्य अगर पढ़ेगा तो यीशु मसीह ने सबसे पहला अपने लिए प्रार्थना किया। अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। वो महिमा मुझे तू क्या कर, अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर। मतलब फिर से यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, प्रभु मुझे तेरे पास में रहने का समय, जो तेजस, जो ग्लोरी, जो महिमा मैं तेरे पास रहने का समय मेरे ऊपर था, मुझे वो महिमा तू फिर से दे। पहली प्रार्थना क्या था? प्रार्थना विश्वासी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, पहला प्रार्थना यीशु का क्या था? पहला प्रार्थना क्या था? मुझे फिर से वो महिमा से क्या कर, मुझे फिर से वो महिमा से भर। पहला प्रार्थना। दूसरा प्रार्थना अपना चेलों के लिए प्रार्थना किया ताकि परमेश्वर मैं जा रहा हूं मेरे चेलों को संभालना। तीसरा प्रार्थना यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्ति के लिए यीशु ने किया। किसके लिए किया? जोर से, किसके लिए किया? यहां पर बैठा हुआ एक एक व्यक्तियों के लिए यीशु ने उस समय पर हमारे लिए प्रार्थना किया, और उस समय प्रार्थना किया बोलकर आज हम इस जगह पर बैठकर परमेश्वर की आराधना हम कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यूहन्ना का किताब, इसमें यीशु की
जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थनाओं को हमें पढ़ने के लिए मिलता है। वो चीज को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। पहला चीज, यीशु ने पिता से प्रार्थना किया, पिता तेरे पास जब मैं था ना, उस समय पर जो महिमा मुझ में था, जो तेरी महिमा मुझ में था, मैं अभी आ रहा हूं तेरे पास, वो महिमा तू मुझे फिर से लौटा दे। समझ में आया? हाँ कि नहीं? दूसरा चीज, परमेश्वर मेरा चेलों को तू संभाल कर रख। तीसरा, परमेश्वर मुझ पर विश्वास करने वाली हर एक दुनिया का लोगों को तू संभाल के रख। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह पिता से महिमा क्यों वापस मांग रहा था? कोई बोल सकता है? यीशु मसीह पिता से उस महिमा को फिर से क्यों प्रार्थना करके मांग रहा है? 3.5 वर्ष तक इस पृथ्वी पर यीशु सेवा करने का समय एक भी बार अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। यीशु बीमार नहीं हुआ क्या? हाँ कि नहीं? बीमार था। हम इस धरती पर रहने का समय जो जो तकलीफ परेशानी हमें होता है, ये सब कुछ यीशु मसीह ने अपना शरीर में लेकर चला। पर बाइबल के कोई भी चरित्र में लिखा नहीं कि यीशु मसीह ने अपने लिए प्रार्थना किया। परंतु यूहन्ना 17 का 5 अध्याय में पढ़ेगा तो उधर क्लियरली लिखा गया है, यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना किया, पिता मुझे वो महिमा तू फिर से दे। क्यों? यीशु मसीह ने पाप किया था क्या? बोलिए। महिमा मांगने के लिए, महिमा यीशु मसीह पाप करने के बाद खो गया था क्या? हाँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की महिमा था कि नहीं? विश्वासी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं। फिर क्यों यीशु ने पिता से ऐसा प्रार्थना किया? ये प्रार्थना का जरूरत क्यों पड़ा यीशु को? आप लोग बोलिए। क्यों यीशु ने ऐसा प्रार्थना किया? पिता तेरे पास जब मैं था, जो तेजस, जो महिमा, तेरी महिमा जो मैंने प्राप्त किया था, मुझे वो महिमा तू फिर से दे। ऐसा क्यों पूछा या ऐसा क्यों प्रार्थना किया? कोई जवाब दे सकता है मुझे? ऐसा प्रार्थना करने को यीशु को जरूरत क्यों पड़ा? हाँ, आप लोग मुंह को खोलो, नहीं तो आप उठ के चले जाओ यहां से। कोई एक जन रहेगा मेरे लिए ठीक है, आप लोग फिर चले जाओ उठ के प्लीज, ये मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आप उठ के घर में जाओ। ऐसा लोगों का इधर जरूरत नहीं, परमेश्वर को भी ऐसा लोगों का जरूरत नहीं। अगर आप एक वचन की चाहत का साथ इस जगह पर बैठे हैं तो उस वचन का साथ में प्रतिसाद करना, रिस्पॉन्ड करना, इसी में ही हमारा आशीष है। नहीं तो आप लोग घर पे चले जाओ, नहीं तो बाहर आप उधर कुर्सी डाल कर बैठो, चेयर डालकर बैठो, किधर भी बैठो, चाय पीने का समय अंदर आ जाओ। नहीं तो फिर मैं आप लोगों को परमेश्वर का लोग में नहीं समझेगा। उससे बढ़कर फिर उससे अच्छा है अन्य जाति लोग। क्यों यीशु पिता से ये प्रार्थना करने के लिए क्यों मजबूर हुआ? क्या सिखाने के लिए? ऐसा मुंह बंद करके बैठने के लिए?
हाँ, और बोलो। हाँ शोभा सिस्टर बोलो, क्यों यीशु ने यह प्रार्थना किया? अच्छा, रात भर प्रार्थना करता था, फिर रात भर का सामर्थ खत्म होने के बाद सुबह के लिए हमारा जैसा जो हम तीनों टाइम चारों टाइम खाते, वो शक्ति प्राप्त करने के लिए पूछा क्या? हाँ, और जवाब दो। और तो यही इतना आप मुंह खोल रहे, 5-10 मिनट पहले भी मुंह खोलने का ना इतना टाइम नहीं वेस्ट हुआ रहता। हमको कैसे मालूम है? हमारा पीछे जब परमेश्वर पागल कुत्ता को दौड़ाता है ना, तब हमें दौड़ने के, तब तक हम ऐसे ही बैठते हैं, ऐसा घिस घिस के। मैं बोला ना, आपके मुंह में ही परमेश्वर ने हर रहस्य को छिपा के रखा है। मैं क्या बाइबल कॉलेज का डिग्री प्राप्त कर कर नहीं मैं इस जगह पर बैठा है। आप मुंह जब खोलेगा, परमेश्वर के प्रकाशन से प्रभु आपको भरना शुरू होगा, और वही प्रकाशन आपको छुटकारा, चंगाई, एक आत्मिक बल आपको देना शुरू होगा। पास्टर आपका सिर में हाथ रखने का जरूरत नहीं, वो समय जा चुका है। अभी साधारण एक सिंपल सा जवाब या एक सवाल मैंने आप लोगों से मैंने किया, क्यों यीशु मसीह पिता का सामने बैठकर मांग रहा है, यीशु पिता तेरे पास में रहने का समय जो तेजस था या जो महिमा मेरे ऊपर था, वो महिमा मुझे फिर से दे। क्यों ऐसा रोया परमेश्वर अथवा यीशु? रोने का एक ही कारण है, मेरे और आपका पापों को छुड़ाने के लिए, या मेरे और आपका पापों से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह अपनी महिमा से जो भरा हुआ अवस्था स्वर्ग में छोड़कर हमारा जैसा कंगाल बनकर, दरिद्र बनकर इस धरती पर 33.5 वर्ष मेरा यीशु जिया। उसका कारण है कि है तुझे पिता संरक्षण देने के लिए। एक ही प्रार्थना अपने शुश्रूषा के जीवन के हर समय पर, कोई भी प्रार्थना अपना खुद के लिए नहीं किया, मुझे छुटकारा देने दे प्रभु, मुझे ये मिलने दे प्रभु, मुझे वो मिलने दे प्रभु। कदापि यीशु मसीह ने ऐसी एक प्रार्थना भी खुद के लिए नहीं किया, परंतु यीशु को पता चला मैं पिता की जगह से धरती पर आया, मैं फिर से मेरा पिता के पास में जा रहा हूं, परंतु एक ही चीज, मैं मर के दोबारा पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा मेरे पिता के बाजू में मैं पहुंचने से पहले मैंने छोड़कर गया हुआ उस महिमा, उस तेजस से मुझे फिर से बढ़कर मैं ये धरती से अलविदा बोलना चाहता हूं। इसका आत्मिक अर्थ क्या मालूम है? पिता का पास तू और मैं आने का समय में तेरे पाप के कारण, तेरी सेल्फ, तेरी खुद की लालसा के कारण परमेश्वर की तेजस को खोया हुआ अवस्था में अनेक विश्वासी लोग इस जगह पर बैठे हैं। परंतु आज से परमेश्वर से एक प्रार्थना कर, परमेश्वर जब जब प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा, वचन के द्वारा मैं जब जब कोई भी समय, चाहे वो दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कोई भी समय हो, परमेश्वर जब जब मैं तेरा सानिध्य में बैठकर अब्बा पिता करके तुझे मैं पुकारने का समय में स्वर्ग में रहने वाली तेरी तेजस, स्वर्ग में रहने वाली तेरी महिमा मैं बैठा हुआ जगह में मेरे ऊपर उतर कर आने दे। ऐसी चाहत अगर यहां पर बैठा हुआ एक भी व्यक्तियों के अंदर अगर आज से पैदा होना शुरू हुआ, तो मैं बोलना चाहता हूं इस धरती पर यीशु मसीह का दूसरा शरीर बोलेगा तो तेरा शरीर होगा। आज पूरा दुनिया को देखो,
अपने हाथों से बनाया गया हुआ चीज को महिमा देने के लिए क्या क्या कर रहे। परंतु एक चीज मैं बोलूं, मेरा यीशु एक मूर्ति का समान नहीं इस धरती पर आया, परंतु मेरा यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर, अपना ईश्वरीय ताकत को छोड़कर तेरा और मेरा पापों के लिए अपनी महिमा को त्याग कर आज से 2022 साल पहले इस धरती पर कदम रखा। परंतु आज परमेश्वर यीशु प्रार्थना कर रहे हैं, पिता मैं तेरे पास आने का समय आ चुका, परंतु तेरे पास में आने से पहले मैं छोड़कर आया गया हुआ तेरी तेजस, तेरी दिव्य स्वभाव या तेरी महिमा मुझे फिर से लौटा। ऐसी प्रार्थना यहां पर बैठा हुआ एक व्यक्ति के अंदर भी है क्या? हमारा प्रार्थना क्या है? बच्चों का स्कूल फीस भरना। हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा बच्चों को बोर्ड एग्जाम में बिठाना। हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा बच्चों का शादी होना। हमारा प्रार्थना क्या है? प्रभु मेरा ये होना। हमारा प्रार्थना क्या है? हमारा वो होना, हमारा ये पूरा होना, हमारा वो पूरा होना। पर यीशु मसीह ने कभी भी प्रार्थना किया क्या? परमेश्वर मेरा बुखार को मिटा, मेरा जुलाब को मिटा, मेरा कमर दर्द को मिटा, मेरा सिर दर्द को मिटा, मेरा बुखार को मिटा। ऐसा कोई प्रार्थना या मध्यस्थ परमेश्वर का साथ में कभी भी यीशु ने किया क्या? फिर मैं और आप क्यों करते? हम परमेश्वर के सन्मुख में आने के समय, हम आत्मा में आराधना करने का समय कभी भी आंसू गिराकर परमेश्वर से प्रार्थना किया क्या? प्रभु मैंने कल किया हुआ पाप के कारण मैंने तेरी सानिध्य को या तेरी महिमा को, तेजस को मैं खो चुका प्रभु, परंतु इस आराधना की सामर्थ्य, ये वचन की शक्ति के द्वारा मैं खोया गया हुआ महिमा को फिर से एक और बार मेरा शरीर में तुम प्रकट कर। ऐसी एक प्रार्थना आज तक हमने परमेश्वर का साथ में किया क्या? मुझे मालूम नहीं इस वचन की गहराई शब्दों को, परमेश्वर ने ये प्रार्थना किया वह शब्दों को कितना लोग आज गहराई से इस बातों को समझेगा मुझे मालूम नहीं, कितना लोग मुंह देखकर बैठेगा ये भी मालूम नहीं। परंतु आज मैं बोलना चाहता हूं, अपनी कमजोरियों को परमेश्वर का सामने रखकर अगर घुटना टेकने के लिए, परमेश्वर का साथ में रोने के लिए अगर एक मन, अगर आज दोपहर का समय यहां पर बैठा हुआ एक भी व्यक्ति के अंदर है, तो मैं बोलना चाहता हूं, तू घर पे पहुंचने से पहले, तू तेरा घर में घुटना टेकने से पहले आज परमेश्वर बोलेगा, पलाना पलाना बेटी को मैं फिर से उनकी खोया गया हुआ मेरी तेजस को मैं फिर से उन पर उंडेलने वाला हूं। उन्होंने खोया गया हुआ महिमा को, उन्होंने खोया गया हुआ दिव्य स्वभावों को, दिव्य कैरेक्टर को, दिव्य स्वभावों को, दिव्य सामर्थ्यों को, स्वर्ग में रहने वाली परमेश्वर की महिमा जो हमारी कमी के कारण, जो हमारी गलतियों के कारण, हमारे पाप के कारण, हमारे व्यभिचार के कारण जो महिमा यहां पर बैठा हुआ एक एक विश्वासी ने आज खोया हुआ अवस्था में अगर इस जगह में बैठा है, तो आज परमेश्वर को बोल, तेरे करीब में बैठने से पहले, तुझसे मैं कुछ मांगने से पहले, मैंने खोया गया हुआ महिमा को फिर से मुझे लौटा कर दे प्रभु। कल तक तूने तेरा परिवार की विषयों को बहुत बड़ा लिस्ट बनाकर पिता का सामने रखा। यस, तेरा लिस्ट को भी प्रभु पूरा करेगा, परंतु आज ये दोपहर का समय परमेश्वर अपना बच्चों से यही चाहता है कि तू तेरी खोया गया हुआ परमेश्वर की दिव्य महिमा को फिर से मांग आज मुझसे, क्योंकि परमेश्वर दोबारा हमें लेने के लिए आने से पहले परमेश्वर अपने राज्य की कुछ सेनाओं को इस धरती पर खड़ा करना चाहता है। वो सेना और कोई नहीं, तेरा जैसा लोगों को परमेश्वर एक आत्मिक सेना बनाना चाहता है।
प्रेज द लॉर्ड। आज तेरा प्रार्थना लिस्ट को आज कैंसल कर यीशु मसीह के नाम से। यस, इस धरती पर रहने का समय बहुत सारा जरूरत तेरे पास है, पर एक चीज मैं बोलूं, तुझे अगर श्वास देने के लिए वो जानता है तो तेरी परिवार की जरूरत है वो जानता नहीं क्या? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? अगर तुझे विश्वास है तेरी अब्बा पिता तेरी हर जरूरतों की ओर कान लगाया है कर कर तुझे विश्वास है तो कलीसिया मिलकर जोर से हालेलुया बोले। आमीन। तुझे अगर इस धरती पर उसका नाम को छाती में लेकर चलने के लिए अगर उस अब्बा पिता ने तुझे अगर चुना है तो समझ तेरी हर जरूरतों की ओर उसकी आंखें उसकी कान है। आज बोल परमेश्वर को, मेरी सारी प्रार्थना का लिस्ट को मैं कैंसल कर रहा हूं। आज एक ही प्रार्थना, प्रभु मुझे तेरी महिमा, खोया गया वह तेजस, ग्लोरी, आई वांट इट बैक लॉर्ड, आई नीड योर ग्लोरी। परमेश्वर की तेजस को नष्ट किया गया वह बहुत सारा विश्वासी लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं। परमेश्वर का दिव्यत्व की अधिकारों को खोकर बैठा गया हुआ, परमेश्वर की कहीं चुना हुआ, परमेश्वर के लिए सेवा के लिए अलग किया हुआ बहुत सारा लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं। दो अन्य भाषा बोलकर घर में मत लौट रहे, परंतु आज घुटना टेक, यहोवे में घर पे लौटने से पहले, मेरा कमरे में दरवाजा लगाकर मैं घुटना टेकने से पहले मैंने खोया गया हुआ तेरी महिमा आज मुझे तू लौटा दे इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसा दिल से जो भी विश्वासी अगर प्रार्थना कर रहा है तो उस प्रार्थना को आज स्वर्ग आमीन बोलने जा रहा है। यदि आज स्वर्ग ने तेरी प्रार्थना को अगर आमीन बोला है तो आने वाला दिनों में इस धरती में मसीहा की प्रकाश बनने के लिए तेरा शरीर को परमेश्वर आज से उपयोग करने जा रहा है। तू क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से? मेरा बच्चा, मेरा पति क्या प्रार्थना कर रहा है? आज बोल परमेश्वर को, मेरी प्रार्थना को आज मैं रद्द कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना की लिस्ट को मैं रद्द कर रहा हूं। Only one thing, God, I need your glory once again. I need your presence once again. I need your glory once again. तेरी महिमा फिर से एक और बार मेरे ऊपर उठेल। ऐसी प्रार्थना अगर तेरे अंदर आज उठ रहा है तो स्वर्ग उसको आमीन बोल चुका है। अगर प्रभु की महिमा तेरे ऊपर रहेगा तो तेरी सारी जरूरतें ऑटोमेटिक परमेश्वर अपने समय पर पूरा करेगा। तुझे उस वस्तुओं के पीछे जाने का जरूरत नहीं, पर आज एक ही चीज, आई सरेंडर लॉर्ड, आई नीड योर ग्लोरी वंस अगेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल की कलीसिया केवल पैसा का पीछे प्रचार हर वचनों को अपने बुद्धि के अनुसार आया गया वह घुमाना शुरू कर चुका है। इसलिए कलीसिया के अंदर से परमेश्वर की तेजस नष्ट हो चुका है। परंतु एक चीज मैं बोलूं, इस कलीसिया बहुत महान है बोलकर नहीं, ये कलीसिया बहुत पैसा वाला है बोलकर नहीं, परंतु ये कलीसिया के ऊपर परमेश्वर की करुणा रहने के कारण ही ये कलीसिया को अभी तक स्थिर होने के लिए अगर उस यहोवा ने कृपा किया है तो इस कलीसिया के साथ जुड़ा गया हुआ एक एक विश्वासी परिवार आज से यीशु मसीह का नाम से तू परमेश्वर की महिमा में आज से बदलने दे, यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों यीशु को इस धरती पर आने का जरूरत क्यों पड़ा?
उस बात को समझने के लिए एदन वाटिका में हुआ गया वह पाप को हमें समझना होगा। आदम ने किया गया वह पाप को आज विश्वासियों को समझना होगा। आमीन। आदम ने किया गया वह पाप के कारण केवल आप लोग सोचना नहीं एक फल खाने से वे लोग पाप में गिरा क्या? नो, एक फल खाने से कुछ नहीं होता। एक एप्पल का टुकड़ा का बाइट लेने से कुछ होता नहीं, परंतु इसका पीछे एक गहराई की बात छुपा है। पहला चीज, आदम पाप में गिरने का कारण, पहला चीज वे लोगों ने परमेश्वर की प्रेम के ऊपर शंका किया। क्या है पहला चीज? क्या है? जोर से। किसका प्रेम के ऊपर? परमेश्वर का प्रेम के ऊपर क्या किया? आज पूछ, मैं परमेश्वर का प्रेम जो वो मेरे ऊपर कर रहा है ना, बार बार मैं उस पर शंका कर रहा हूं क्या? एक मैं बोलूं, उसका प्रेम का एक ही चिन्ह क्या है मालूम है? तू इधर बैठ कर श्वास ले रहा है, वो उसका प्रेम का पहला निशानी। अब पूछो अपने आप को, मैं मेरा यीशु पर या उसके प्रेम पर मैं आज शंका कर रहा हूं क्या? आदम हवा परमेश्वर का नजरों में पाप में गिरने का पहला चीज परमेश्वर का प्रेम के ऊपर शंका किया। दूसरा चीज, वे लोगों ने प्रेम के ऊपर नहीं परमेश्वर के ऊपर ही शंका किया। पहला क्या है? हाँ विश्वासी लोग, आप लोग बोलो मुंह से, ताकि ऐसा कुछ भी बात आपके अंदर मनों में अगर शैतान ने अगर डाला है, तेरा शरीर ने अगर वो डाला है, तो तू बोलने से आज यीशु मसीह का नाम से वो हर बंधन है या हर शंका की बॉन्डेज यीशु मसीह का नाम से टूटते टूटते जाने दे। आमीन। पहला चीज बोलो, आदम हवा प्रभु की नजरों में पाप में गिरने का पहला कारण क्या है? परमेश्वर का प्रेम के ऊपर शंका किया। दूसरा, स्वयं परमेश्वर के ऊपर शंका किया। तीसरा, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था को क्या किया? पर एक चीज, परमेश्वर का प्रेम के ऊपर शंका करना, स्वयं परमेश्वर के ऊपर डाउट लेना या शंका करना, परमेश्वर का नियमों को तोड़ना, ये आज भी, ये सुबह तक भी हमारे से हो रहा है कि नहीं? मैं बोलने वाला चीज आप लोगों को समझा? परमेश्वर का प्रेम के ऊपर शंका करना, स्वयं परमेश्वर के ऊपर शंका करना, परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना, मतलब परमेश्वर के वचन को तोड़ना। हम ये सुबह तक भी करते आया कि नहीं? सच सच बोलो। अगर आप लोग नहीं बोला तो भी मुझे मालूम है, आप लोग तोड़ कर ही बैठा है, आप लोग शंका कर कर ही बैठा है। आप लोग शंका करने का पहला तरीका बोलूं अब क्या है? पहला एक तरीका नहीं, एक एग्जाम्पल बोलूं, एक उदाहरण बोलूं। विश्वासी लोग ही प्रार्थना होने के बाद सबसे पहला पास्टरों का पास बीमारी के लिए दौड़कर आने वाला व्यक्ति, समझ तू तेरे परमेश्वर के ऊपर ही शंका कर रहा है। क्या कर रहा है? तेरे मार खाने से, मेरे को सुने, मेरे को वचन कुछ मालूम है, अनपढ़ गवार है। क्या हो गए? तेरे मार खाने से चंगा पाया है। क्या विश्वास है ना? पर सचमुच परमेश्वर का मार खाने से तू चंगा हुआ क्या? डाउट, कैसे चंगा हुआ? अभी भी दर्द हो रहा है, अभी भी घुटना दर्द हो रहा है, अभी भी कैंसर चंगा नहीं हुआ है।
ये शंका हम सभी लोग करते हैं। जो आदम ने किया, हवा ने किया, वही चीज आज हम भी कर रहे हैं। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? इसलिए यीशु प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर इनको दुनिया से मत उठा, परंतु दुनिया में रहते हुए तेरी प्रोटेक्शन, तेरी संरक्षण मेरे बच्चों के ऊपर होने दे। क्योंकि उसको मालूम है मेरा बच्चे लोग एक क्षण पर मुझ पर शंका कर सकते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता मेरा बच्चे लोग शंका कर कर आदम का जैसा पाप में गिर जाए। आदम की जैसा परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़े, ये मेरा यीशु नहीं चाहने के कारण बार बार यीशु पिता का साथ में बैठकर मेरे और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। आदम को पहला परमेश्वर ने एदन वाटिका में नियुक्त करने का समय हवा को पहला बोला कि आदम को बोला? आदम, इस सारा वृक्ष की फलों को तू कहां खा, पर यहां पर ऐसी एक वृक्ष है इसका मध्य में, जिसको खाने से अच्छा और बुरा की समझ तुझे आ सकता है, तू मर भी सकता है। उसके बाद ही हवा को बनाया। हाँ कि नहीं? हवा को क्लियरली मालूम था ये यीशु या प्रभु ने मना किया है। इसलिए अगर तीसरा अध्याय में पढ़ेगा तो हवा मैडम उधर बोल रही है इसको छूने का नहीं, ऐसा तक परमेश्वर ने बोला। 3 का कौन सा वाक्य में लिखा है? उत्पत्ति 3 का, उसमें देखो कौन सा वाक्य में लिखा है? 3 का 3। हाँ पढ़ो। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि न तो तुम उसको खाना, और न उसको छूना। प्रभु ने बोला खाना मत, लेकिन उसका पालन करने का कितना गहराई था। बोला सिर्फ खाना नहीं, क्या करना? छूने का भी नहीं। कितना मजबूत है ना हवा? हाँ कि नहीं? पर जिस चीज में वो गर्व करती थी कि मैं पालन कर रही हूं, उसी चीज में कुछ ही क्षण में क्या हो गई? वो क्या हो गई? इसलिए कभी भी बोलना नहीं मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं करके। कभी भी बोलना नहीं मेरा जैसा पवित्र व्यक्ति इस दुनिया में करके बोलना नहीं, मेरा जैसा आशीषित व्यक्ति इस दुनिया में नहीं, ऐसा बोलना नहीं। अगर तुझे आशीष मिला है केवल परमेश्वर की कृपा का कारण, तू सेवा कर रहा है परमेश्वर की कृपा का कारण, तुझे कुछ आशीष मिल रहा है परमेश्वर की कृपा का कारण। आपको मैं बोलने वाला चीज समझ रहा है कि नहीं? हवा ने उधर उत्पत्ति 3 का 3 में क्या बोला? खाने का भी नहीं और जोर से छूने का भी नहीं बाबा। उतना देर तक उसके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करने का एक दृढ़ निश्चय हवा के अंदर था कि नहीं? कि मैं उल्लू बना रहा है, था कि नहीं? पर हवा की उस दृढ़ विश्वास को वीकनेस बनाकर शैतान ने चतुराई से हवा को भड़काया। उस वृक्ष की खूबसूरती को देखकर हवा बहल गई। उसको लगा टच करने के लिए तो मना किया, लेकिन
मुझे अभी हो रहा है कि मैं उसको टेस्ट करूं। क्या करूं मैं उसको? मैं चखूं। यही हमारे साथ होता है कि नहीं? हाँ कि नहीं? जोर से। अन्य जाति लोग आना नहीं, फिर भी मैं क्या करूं? हाँ, मैं टेस्ट करूं। हाँ, मेरा स्टाइल में बोलना। मैं क्या करूं? हाँ, दुनिया ने ऐसा किया, मैं भी क्या करूं? हाँ, बोलो मेरे पीछे। मैं क्या करूं? टेस्ट करूं। मेरा स्टाइल में बोलो। मैं आपका टीचर है कि नहीं? तो मेरा स्टाइल में बोलने का बच्चे लोग। मैं क्या करूं? टेस्ट नहीं रे, टेस्ट करूं। ये मजा लेकर विश्वासी लोग जी रहे हैं। मालूम है, परमेश्वर की व्यवस्था हमें रुकावट पैदा किया है, अभिषेक भयानक प्राप्त किया है। परमेश्वर की वचन पास्टर लोगों से ज्यादा मालूम है, फिर भी दुनिया को देखकर बोल रहा है, हे दुनिया, मुझे तुझे थोड़ा टेस्ट करना है। ये बात जब तेरे हृदय में आ जाता है ना, तब तू परमेश्वर की नजरों में गिरना शुरू होता है। तू टेस्ट करने के समय जब तू गिर जाता है, परमेश्वर की महिमा तेरे से चला जाता है। इसलिए यीशु बोल रहा है, इनको दुनिया से मत उठा, परंतु दुनिया में रहते समय तेरी प्रोटेक्शन, बोलो आप, बोलो आप, तेरी संरक्षण मेरे ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर, मेरा बच्चों के ऊपर, मेरा पति के ऊपर, मेरा पत्नी के ऊपर, मेरे मां बाप के ऊपर तेरी प्रोटेक्शन होने दे। प्रभु बोलता है, तू गिरा ना, आज मैं फिर से उठा रहा हूं। ये पाप करने से आदम हवा ने परदिशा को नष्ट कर दिया। क्या नष्ट किया? परदिशा। परमेश्वर की जनों के लिए मरण के बाद परमेश्वर ने तैयार करके रखा हुआ जगह था परदिशा। परदिशा नष्ट हुआ, महिमा नष्ट हुआ। तीसरा, कम्युनियन, परमेश्वर के साथ में एक सहभागिता नष्ट हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तीन चीज नष्ट हुआ, परदिशा, परमेश्वर की महिमा, तीसरा परमेश्वर की उस सहभागिता, कम्युनियन। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पर आना पड़ा। पर अगर यीशु मसीह उस महिमा का साथ अगर धरती पर आया रहता ना, हमारा जैसा मूर्ख लोग यीशु का मूर्ति बनाकर उसकी आराधना ये भवन के अंदर किया होता। पर यीशु अपना महिमा को त्याग कर स्वर्ग में ही छोड़कर हमारा जैसा मामूली सड़ा हुआ शरीर को लेकर इस धरती पर आया। आया कि नहीं? राजा बनकर आया? क्या बनकर आया? एक साधारण गरीब मनुष्य बनकर हमारे लिए आया। आपको मालूम है, अगर लूका का किताब 2 अध्याय उसमें लिखा है, उस चरवा का काम करने का समय में स्वर्गदूत ने आकर उनको एक निशानी दिया है। वो जरा पढ़ो, लूका का किताब 2 अध्याय 13 में है, 14 में है।
चरवा लोगों को बोल रहे उधर जाओ, एक बच्चा को कपड़ा में गुंडेल के रखा है। 2 का 12। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को सब लोग ध्यान से सुनना, तुम एक बालक को कपड़े में एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगी। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे। उधर चरवाओं को स्वर्गदूत ने आके क्या बोला? एक बच्चा को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। वही तुम्हारा क्या है? उधर लिखा है ही इज योर सेवियर, तुम्हारा उद्धार करता एक कपड़े में लपेटा हुआ, ऐसे लिखा है कि नहीं? 11 में पढ़ा 11 कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। आगे और यही मसीह प्रभु है। अगर मेरा माँ को बोला रहता तो एक बच्चा को उधर लपटा है, आशा जाओ उधर, पहला देखेगा काला है कि गोरा है, यही देखेगा कि नहीं? हाँ कि नहीं? पापा का जैसा दिखता है, मम्मी का जैसा दिखता है? नहीं, गोरा है। कान गोरा है क्या? क्योंकि कान में ताकत है ज्यादा। सावला है, माँ का जैसा चलता है, बाप का जैसा चलता है। यही हम जाते ना बच्चों को, पहला जन्म हुआ बच्चों को देखने का समय आप लोग जाते हैं कि नहीं? हाँ कि नहीं? आप लोग क्या देखते सबसे पहला बाबू है कि बाबी है? यही देखते कि नहीं? जोर से क्या है? बेबी है कि बाबा है? पहले देखने का यही हमारा इच्छा रहता है कि नहीं? ऐसा लगता है कि इस धरती पर केवल मेरी पत्नी ने जन्म दिया, बाकी आप लोग सब ऐसा अंडा देने से आया। आप लोग यही इच्छा के साथ जाते हैं कि नहीं बच्चे को देखने? उसके बाद क्या देखेगा? बाबा है कि बेबी है? पहला गोरा है कि काला है, यही देखेगा ना। आंख किसका जैसा है? बाप का जैसा है, माँ का जैसा है? टांग टेढ़ा है कैसा है? यही देखता है ना? हाँ कि नहीं? यीशु को भी किस में लपटा था? एक साधारण कपड़ा। पर यीशु मसीह का असली जीवन मालूम है आपको कैसा था? भजन संगीत था 104, उसका 1 से लेकर 2 जरा पढ़, तेरा यीशु कैसा था करके। हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है। एक्चुअली उसमें ओढ़े लेता है, उसमें लिखा है प्रकाश को ओढ़ा लेता है, परंतु इंग्लिश में लिखा है व्रैप ही लिखा है ना। व्रैप बोलेगा तो हम बच्चे को ऐसा बांधते हैं कि नहीं, हाथ पैर ऐसा राउंड लपेट कर। व्रैप। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा है एकदम उसको स्वेडल बोलेगा तो बांधना, जैसा हम बच्चे को हाथ और पैर ऐसा गुंडेल के रखते हैं। ओढ़ना नहीं है ओरिजिनल ट्रांसलेशन। क्या है? लपेट। उसको कपड़े से लपेटना। पर उधर यीशु के बारे में क्या लिखा है मालूम? मेरा यीशु साधारण कपड़े में नहीं लपेटा हुआ था, परंतु उधर लिखा है मेरा यीशु को लपेटा एक भयानक प्रकाश का द्वारा, तेजस का द्वारा मेरा यीशु को कवर किया गया था।
वही लिखा है कि नहीं 104 भजन संगीता में? हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? पर लूका का अध्याय में 2 में आने का समय प्रकाश का चादर नहीं, मामूली एक कपड़ा से मेरा यीशु को लपेटा हुआ था। इसका कारण क्या है मालूम है? परमेश्वर इस धरती की मनुष्य को देखकर आज एक ही चीज बोलेगा, हे मनुष्य, एदन वाटिका में तू गिरा, ईश्वर के जैसा तू बनेगा बोलकर। हे मनुष्य, तू उस दिन गिरा, परंतु देख आज वो ईश्वर ही मनुष्य बनकर तेरा बीच में उतर कर आया है, तुझे गिराने के लिए नहीं, परंतु तुझे उठाकर अपनी महिमा में तुझे खड़ा करने के लिए। मैं बोला गया हुआ इस शब्द की गहराई बातों को आपको समझ में आया कि नहीं? आदम और हवा एदन वाटिका में उस फल खाने का गिरने का सबसे कारण यही है, शैतान ने उनको भटकाया। अगर तू ये फल खाया तो किसका जैसा होएगा? परमेश्वर का जैसा तू होएगा। ये परमेश्वर का जैसा बनने के कारण ही आदम हवा गिरा कि नहीं एदन वाटिका में? हाँ कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। एक परमेश्वर जैसा बनने के लिए एदन वाटिका में वे लोग पाप में गिरा, परंतु परमेश्वर अभी बोल रहा है, मैं मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में मैं उतर कर आऊंगा। मेरी परमेश्वर की स्वभाव को मैं उधर ही छोड़ रहा हूं। तू परमेश्वर बनने के लिए गिरा ना, अब देख परमेश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में उतर कर आया है, क्योंकि ये मनुष्य जो परमेश्वर बनने के कारण जो गिर गया था, अब मैं मनुष्य बनकर मेरे बच्चों को गिरा हुआ स्थान से मैं उनको उठाने में जा रहा हूं। ऐसी विश्वास तेरे अंदर है तो आज परमेश्वर तेरे करीब आ चुका है, या आज परमेश्वर अपनी महिमा को छोड़कर तेरे करीब आ चुका है। ऐसी उम्मीद तेरे अंदर है तो मैं बोलना चाहता हूं, तेरी पाप से तुझे उठाने के लिए तेरा अब्बा पिता यीशु मसीह मनुष्य बनकर तेरा करीब आ चुका है। मनुष्य अर्थात मनुष्य की जैसा स्वभाव रहने वाला, मां का जैसा स्वभाव रहने वाला, पिता का जैसा स्वभाव रहने वाला, दोस्त का जैसा स्वभाव रहने वाला, एक पति पत्नी का जैसा स्वभाव रहने वाला मेरा यीशु आज तेरे पास आ चुका है। वो विश्वास आज तेरे अंदर जागने दे। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आदम हवा परमेश्वर जैसा बनने के कारण वो लोग पाप में गिर गया, परंतु अब वो परमेश्वर बोल रहा है, मैं स्वयं परमेश्वर होकर मैं मनुष्य बनकर तुम्हारे लिए मैं आ रहा हूं। ये गहराई बातों को जो आज गहराई से समझेगा, जो ये शब्दों को पकड़ कर रखेगा, उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, यदि तू गिरा भी रहेगा ना, तुझे उठाने के लिए तेरा मसीह तेरे करीब आ चुका है। हम सभी लोग बहुत बड़ा पवित्र है, ये मैं नहीं बोलना चाहता, मैं तक पवित्र नहीं, परंतु केवल उसकी कृपा के कारण आज मैं आप लोगों का सामने खड़ा हूँ। एक ही चीज, वो परमेश्वर ने उसकी महिमा मुझे दिया, उसकी महिमा तुझे दिया। Praise the Lord. Praise the Lord. वो महिमा बहुत भयानक है। यशाया 6 अध्याय उसका पहला वाक्य में पढ़ा है, उजिया राजा मरने के बाद एक बहुत बड़ा प्रकाश के सिंहासन को यशाया ने देखा।
उसमें लिखा है साराफ लोग अपना दोनों पंखों से अपना चेहरा को छिपा रहे, दोनों पंखों से अपना पैरों को छिपा रहे हैं, दोनों पंखों को फैला कर एक ही चीज बोल रहे हैं, मेरा परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। वो परमेश्वर ने अपनी महिमा को त्याग कर हमारा जैसा एक शरीर को अपनाया, क्योंकि तुझे और मुझे अपनाने के लिए। आज ये दरवाजा खोलकर थोड़ा बाहर की ओर मुड़कर देखने के समय अनेक लोग मनुष्य की हाथों से बना गया वह चीज को आराधना करने के लिए जोश में है। मनुष्य के हाथों से बनाया गया हुआ उस चीज का सामने फल फ्रूट लेकर जाने के लिए बहुत उत्साहित में है। परंतु आज परमेश्वर यहाँ पर देखकर पूछ रहा है, मुझे तेरा फल फ्रूट नहीं परंतु तेरा हृदय, तेरी शरीर अगर तू मुझे देने के लिए तैयार है तो तेरी सड़ा हुआ शरीर को मेरा जैसा महिमा में बदलकर इस धरती पर तुझे मैं खड़ा करूंगा। अगर ये वाग्दत्त तू जन्म होने से पहले तेरे विषय में अगर एक चरित्र अगर मसीहा ने लिखा है तो आज मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर से रो रो के बोल, मैं इस धरती से उठाने से पहले तेरी प्रोटेक्शन मेरा ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर आज से बने रहने दे, ताकि मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, मेरा बच्चों के लिए, मेरा पीढ़ियों के लिए परमेश्वर जो उद्देश्य तूने रखा है उस उद्देश्य से कोई भी सर्प, आदमी, पाप, कोई भी चीज हमारा परिवार को छूना ना पाए। अगर ऐसी प्रार्थना ये प्रार्थना भवन के अंदर से अगर आज उठेगा तो मैं बोलना चाहता हूं, इस अंतिम दिनों में परमेश्वर इस कमजोर शरीर को अपनी महिमा के शरीरों में बदलने जा रहा है। पहला यूहन्ना 3:3 में एक गहराई की वाक्य लिखा है, उसको सभी लोग एकदम कान खोलकर सुनना, सभी लोग। और जो कोई उससे यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आगे, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध। 3:2 पढ़ो, 3:2 पढ़ो। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। हे प्रियो, हम सभी लोग परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ। अभी तक ये बात प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे, केवल इतना जानते हैं, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। कौन प्रकट होगा? जोर से। असल में इसको पढ़ेगा तो हमारा मरण के बाद की विषय है, परंतु जिसको आप और गहराई से पढ़ेंगे तो हम बपतिस्मा लेकर यीशु का बच्चा बना कि नहीं बना? आधार कार्ड है, हम यीशु का है कर कर क्यों बपतिस्मा लिया? परंतु प्रभु बोल रहे बपतिस्मा से नहीं रे, जब वो प्रकट होगा तू किसका समान होगा? किसका समान? किसका समान? तू यीशु का समान होगा। पर अभी तक यीशु पूर्ण रीति से हमारे ऊपर प्रकट नहीं हुआ, हम उसका प्रोसेस में हैं, इसलिए हम बार बार गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु अपनी वचन की सामर्थ्यों के द्वारा हमारा फिर से गिरा हुआ स्थान से हमें उठाता है। परंतु यहां पे यूहन्ना कहता है जब वो प्रकट होगा। कौन प्रकट होगा कलीसिया? कौन प्रकट होगा? जब वो प्रकट होगा। कौन? जोर से। जब यीशु मेरे अंदर
प्रकट होगा, मैं उस यीशु का जैसा बदलेगा, मेरा शरीर यीशु का जैसा बदलेगा, मेरा चलना यीशु का जैसा, मेरा बात करना यीशु का जैसा, मेरा हाथ उठाना यीशु का जैसा, मेरा समर्पण यीशु का जैसा, मेरा यीशु की जैसी अधिकार मेरी होठों में व्यापार होगा। जो मैं धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो मैं धरती पर खोलेगा स्वर्ग में खोला जाएगा। जब वो प्रकट होगा, अभी तक वो नहीं प्रकट हुआ है। अभी तक हमारा जड़ प्रकट हुआ है। क्या हुआ है? जड़। अभी तक सीमोन ही प्रकट हो रहा है हमारे शरीरों में। अभी तक हमारी जड़ की लालसाएं प्रकट हो रहा है, परंतु कैफा प्रकट होना चाहिए, पतरस प्रकट होना चाहिए, दृढ़ चट्टान प्रकट होना चाहिए। ये प्रकट होने के लिए मेरा यीशु पिता से प्रार्थना कर रहा है, इनको क्या दे? 15वां अध्याय 17 का 15, यूहन्ना 17 का 15, इनको क्या दे? जोर से, इनको संरक्षण दे, ताकि कौन प्रकट हो? ताकि यीशु प्रकट होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका का किताब 22 अध्याय उसका 31 पढ़ेगा तो शैतान ने यीशु का पास आकर परमिशन भी पूछा, मैं सीमोन को एक गहू के जैसा पीसू क्या? वही लिखा है ना, पढ़ो। शमौन, हे शमौन, देख देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, गेहूं का जैसा तुम्हें पिसवा डालू। मुझे मालूम नहीं, जो व्यक्ति इसकी गहराई को, बातों को समझेगा ना, तब पता चलेगा एक एक दिन तेरा अब्बा पिता उसकी हाथों में तुझे कैसे संभाल रहा है। शैतान रोज सवेरे उठकर प्रभु को पूछ रहा है, सैमुअल मेरे को देगा क्या? नीलम मेरे को देगा क्या? सरोज मेरे को देगा क्या? शांता मेरे को देगा क्या? रवि मेरे को देगा क्या? पूछ रहा है, ताकि मैं उनको पीसूं। पर शैतान बार बार पूछने का समय परमेश्वर शैतान को भी परमिशन देता, पीस इसको, क्योंकि मालूम है मेरा बच्चा पीसेगा भी तो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। इसलिए बोल रहा है, पिता को बोल रहा है, पिता दुनिया से मत उठा, परंतु तेरी संरक्षण मेरे बच्चों के ऊपर होने दे। मरण पूछ रहा है, इसको देगा क्या आज मरने के लिए? तुरंत यीशु मध्य से कर रहा है पिता से, उनके ऊपर तेरा संरक्षण होने दे पिता। आमीन। इसलिए मैं लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अगर परमेश्वर का सन्मुख में पाप किया है तो आज घुटना टेक। तुझे तेरा पाप से बचने के लिए नहीं हो रहा, घुटना टेक, क्योंकि एक बार अगर तू परमेश्वर का प्रोटेक्शन से अगर बाहर गया ना, फिर शैतान तुझे ढूंढ कर तुझे पीसने के लिए, तुझे मरण में लेकर जाने के लिए, पाप की अनंत काल की न्याय विधि में तुझे ढकेलने के लिए शैतान बहुत उत्साहित से इस अंतिम दिनों में दुनिया में कलीसिया के अंदर, सभाओं के अंदर काम कर रहा है। रोज परमेश्वर को पूछ रहा है, ऐसा ऐसा विश्वासी को मुझे देगा क्या पीसने के लिए, ताकि मैं उनको
उसको बर्बाद कर डालूं। परंतु आज ये दोपहर का समय भी अगर परमेश्वर ने तुझे श्वास लेने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए अगर तुझे एक मौका दिया, तो समझ परमेश्वर की दिव्य प्रोटेक्शन, परमेश्वर की दिव्य संरक्षण तेरे और तेरे परिवार के ऊपर रहने के कारण शैतान मांगने का समय भी यीशु ने छोड़कर नहीं दिया तुझे और तेरे परिवार को। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग दूर दूर होते जा रहे परमेश्वर से। कई बार प्रभु उनको नजदीक लेने के लिए कोशिश की, फिर भी परमेश्वर की संरक्षण से दूर लोग जा रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, तुझे मरण में लेकर जाने वाला पाप बार बार तुझे सता रहा है ना, आज इस वचन का सामने परमेश्वर को बोल, मुझे तेरी महिमा चाहिए प्रभु, इसलिए मुझे तेरी दिव्य प्रोटेक्शन चाहिए, मुझे वो महिमा चाहिए। पर प्रभु बोलता है उसी का 17 का 22 वाक्य, मैंने मेरी महिमा तुझे दिया है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। उन्हें दी है। फिर से एक बार स्लोली पढ़ो। वो महिमा जो तूने मुझे दी, जो तूने मुझे दिया प्रभु, मैंने वो महिमा उन्हें दी है। उन्हें भी दिया बोलेगा तो चेलों को दिया, परंतु उसका नीचे लिखा है चेलों के मुंह से निकलने वाली शब्दों को जितना लोग मानेगा उन पर भी वो महिमा काम करना शुरू होगा। हम चेलों के शब्दों को सुनकर परमेश्वर पर विश्वास किया है, इसलिए वो महिमा आज किसके ऊपर है क्या? है वो महिमा? अब घर में जाके यूहन्ना 17 अध्याय पूरा एकदम स्लोली इस वचन की एक एक वाक्य को मनन करना शुरू करना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इस एक एक वाक्य तू पढ़ने का समय तेरी जीवन की चरित्र को परमेश्वर तेरे सामने खोल कर देगा। तू मजबूर होएगा गिर पड़ के उसका सामने रोने के लिए। इतना गहराई का बात ये यूहन्ना 17 में छिपा कर रखा है परमेश्वर ने। आमीन। इसलिए आज सोचो, मैं परमेश्वर से क्या मांग रहा हूं, मैंने अब तक क्या प्राप्त किया। मैं बार बार पाप में नष्ट होते जा रहा हूं। आदम ने जो किया, परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शंका, परमेश्वर के ऊपर शंका, उसकी व्यवस्था के उल्लंघन, उसका व्यवस्था को तोड़ना, ये दिन प्रतिदिन हम करते आ रहे। अनेक वचनों को हमने तोड़ दिया है। कई बार हमारी प्रवृत्ति के कारण, हमें कुछ तकलीफ होने के कारण हम परमेश्वर के ऊपर, उसका प्रेम के ऊपर हमने शंका किया है, पर फिर भी परमेश्वर हमें क्षमा करके हमें आज भी उठाने के लिए परमेश्वर खड़ा है। प्रभु चाहता है, कौन यीशु का जैसा मुझसे प्रार्थना कर रहा है, प्रभु तेरी महिमा मुझे दे और तेरा प्रोटेक्शन, तेरा संरक्षण मेरे ऊपर, मेरा परिवार के ऊपर बने रहने दे। अनेक लोग क्रिस्तीय जीवन या विश्वासी जीवन को बाय बाय बोलकर पुराना रीति रिवाज को मानने का समय पर आज प्रभु ने हम कुछ लोगों को अवसर दिया, पीछे ना मुड़ते हुए। पीछे हम ज्यादा कुछ नहीं कर रहे प्रभु के लिए, वो आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। मैं भी यीशु के लिए इतना बड़ा सेवा नहीं कर रहा, आप लोग भी इतना बड़ा कुछ नहीं कर रहा, इतना कोई भी हम लोगों ने झंडा गाड़ा नहीं, परंतु केवल उसकी प्रेम के कारण
दूसरा, यीशु का मध्यस्थ का कारण, केवल यीशु का मध्यस्थ कारण, उसका प्रेम के कारण आज भी हम सही सलामत है। क्यों सलामत है? क्यों सलामत है? क्यों सलामत है? प्रभु चाहता है इस अंतिम दिनों में मेरे राज्य की योद्धाओं को मैं खड़ा करूं। योद्धा कौन है? कौन है योद्धा? ये फिलिपियन का किताब में लिखा है, मुझे इतना याद नहीं। तुम्हारा शरीर अभी तो कमजोर है, पर ये महिमा में मैं बदलने जा रहा हूं। फिलिपी में है, पता नहीं, मेरे को वचन याद नहीं आ रहा। तुम्हारा ये कमजोर शरीर अभी तो कमजोर है, परंतु मैं उसको अपनी महिमा में बदलने जा रहा हूं। और वो वचन मुझे याद नहीं आ रहा, फिलिपी का किताब में है। फिलिपी ना 3, हाँ पढ़ो 3:21, फिलिपी 3:21। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार, वह अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। हाँ, हमारे दीनहीन देह का, हमारा एक कमजोर शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ये हमारा मरण का बात है, परंतु इसको अभी का सिचुएशन में स्वीकार करो। मेरा ये कमजोर शरीर को प्रभु किस में बदलेगा? अपनी महिमा की देह में। उसका कारण उसकी शक्ति होगा। वो शक्ति को प्राप्त करने के लिए आज सभी लोग अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करें। आमीन। ये वचनों से हम सबको प्रभु आशीष। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन वास्तव में सुन रहे थे। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय, ये दोनों यीशु मसीह की प्रार्थना है। परंतु मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय में इतनी बड़ी फर्क है। वो फर्क आप समझने का है तो उसका 4 वाक्य से पता चलेगा। 17:4, यूहन्ना 17:4, उसमें क्या लिखा है? 17:4, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को कौन सी बातों के लिए परम पिता ने वास्तव में पृथ्वी पर भेजा? अदरवाइज यीशु मसीह वास्तव में स्वयं हमारा सादृश्य में इस पृथ्वी पर आके कौन सी बातों के लिए उन्होंने पृथ्वी पर आया? ये बात बोलते हैं कि मैंने पूरा किया। एक चीज पूरा किया तो जिसने भेजा उसी को एक रिपोर्ट देना जरूरी है। हमारा ये दासों को भी, हमारी जितनी मंडली है, जो 9 मंडली हमारे दासों से भी मैंने रिपोर्ट लेते हैं। उस मंडली में क्या हुआ, पल लोग आए थे क्या? आज का थोड़ा ये कोरोना का कारण कम हुआ। प्रभु की 6 तो नेक्स्ट मंडे से शुरू है ये जो दासों की प्रार्थना, क्योंकि रिपोर्ट महीना में 1 बार नहीं तो 2 बार, या तो हम उनसे बात करके हम ये नियुक्त करेंगे। क्योंकि जो बातों को वास्तव में बोला गया है, जो काम दिया गया है, वो पूरा किया कि नहीं? तो यीशु मसीह वास्तव में कौन सी बातों के लिए पिता ने पृथ्वी पर भेजा, वो बात यीशु मसीह ने पूरा किया। उसकी रिपोर्ट है।
और पूरा किया कुछ समय के बाद, परंतु पृथ्वी पर रहने के समय पर पिता को एक रिपोर्ट दे रहे, पिता 3.5 वर्ष के लिए तूने इस पृथ्वी पर मुझे कौन सी बातों के लिए भेजा, मैंने इस बातों को पूरा किया, परंतु अभी तू मुझे महिमा करने का, महत्व करने का, किसके लिए मालूम है? आना वाला बहुत बड़े के संकट है। वो बात वास्तव में सोचे तो भी यीशु मसीह के मनुष्य वो सहन नहीं सकते। यीशु मसीह क्या, मैं क्या बोला, यीशु मसीह क्या मनुष्य, यीशु मसीह परमेश्वर भी है, यीशु मसीह मनुष्य भी है। उस बातों को सहने के लिए मुझे और भी तुम महत्व करने का, महिमा करने का, इतनी बड़ी बात करने जा रहे, सामने करने जा रहे, पर उससे पहले यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आके क्या क्या किया उसका रिपोर्ट है, पिता को समर्पण कर रहे। कितना बड़ा अधीन रहा वास्तव में यीशु मसीह की इस बातों पर हम देख सकते हैं, कितना बड़ा अधीन था। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी बातों के लिए पिता ने इस पृथ्वी पर मुझे भेजा? पिता मैंने ये बातों को पूरा किया, अभी पूरा किया क्या की चीजें, इसलिए 1 से लेकर जो 5 वाक्य है वो यीशु मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना है, उनका महत्व होने के लिए और रिपोर्ट का समर्पण करने के लिए। और उसकी बात, उसके बाकी जो बात है हमें 6 से लेकर 20 उस वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें खंडन दे मैं क्या क्या किया। उसके बाद 20 से लेकर 26 तक प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, और दुनिया में मैं क्या क्या किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 3 भाग है इस प्रार्थना की, अदरवाइज इस रिपोर्ट की। परंतु चेले के विषय में यीशु मसीह ने दिया वो रिपोर्ट हमको बहुत ध्यान से उस बातों को समझने का। आमीन। सबसे पहले बोला कि पिता मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो तूने मुझे दिया। वो कदा भी मैंने किया मैंने किया मैंने किया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने कुछ कुछ किया तो हम क्या करते, मैंने किया, आई डन, हमको आगे रखेगा पहले। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी मेरे को हंसी आते, कुछ बहन नया जो इधर आते नया, इधर ही हमारे लोग कैनवास करते और लेके आते मेरे पास, पास्टर जी मैंने लेके ये अभी नया है, तो ऐसा मुझे लगने का ये बहन ने लाया। क्या क्या स्थापित करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम। ऐसे लोग वास्तव में क्या स्थापित करना चाहते हैं मेरे सामने, हाँ ये बहन अच्छा काम सेवा करते हैं इसलिए। और कोई लोग के ये भी है, हम इतना सेवा करते फिर भी पास्टर एक अप्रिसिएशन हमको देता नहीं। मैं देगा नहीं अप्रिसिएशन, और मुझे भी आपका अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। अप्रिसिएशन देना वाला वास्तव में परमेश्वर है, वो अभी नहीं मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। परमेश्वर बोलते अगर तूने कुछ काम किया और तूने अब प्रतिफल अभी चाहिए करके प्रभु ने बोला तुम्हारा प्रतिफल मिल गया, इसका मतलब इधर ही मिल जाएगा उधर ही नहीं मिलेगा। आमीन। कितना कितना कितने लोगों को वास्तव में किया हुआ कामों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें बड़ापन बोलने के लिए कितना अच्छा लगता है। पर यीशु मसीह के बात प्रभु कौन सी वाक्य, 11वां कौन सी वाक्य, प्रभु तूने मुझे जो दिया, पिता 11वां वाक्य, मैं अब जगत में न रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, जो तुमने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। इसलिए ये 12 चेलों को वास्तव में किसने दिया?
किसने दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कदापि उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूं। यही यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेज़ द लॉर्ड अनोखी बात। यीशु मसीह कदापि किसी बातों में क्रेडिट नहीं लेगा। जो क्रेडिट है पिता को देते हैं। एक्चुअली पिता और यीशु एक ही है। पृथ्वी पर आ गया तो यीशु हो गया, स्वर्ग में गया तो पिता बन जाते। पिता के साथ तो वचन के साथ रहते, वचन बन जाते पुत्र। मैं यीशु मसीह कदापि क्रेडिट नहीं लेगा। मैं हम तो क्रेडिट लेने के लिए हम आगे आगे हैं। हमको क्रेडिट चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु कहता है मैं तूने जो दिया, मैं उनके लिए तूने जो मेरे हाथ में दिया। उसके बाद इसके लिए तो यूदा के बारे में बोल रहे, उस नाश योग्य छोड़ के, है ना, ऐसा लिखा है ना? कहां लिखा है? इसके लिए तो यूदा के बारे में वो छोड़ के ऐसे लिखा है। कहां, कौन सी वाक्य? 12। हाँ। जब मैं उनके साथ था, हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की। मैंने उनकी चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़। विनाश के पुत्र बोले तो इसके लिए आता यूदा का छोड़कर उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। कोई भी नष्ट नहीं हुआ। यूदा छोड़कर पिता तूने 12 लोगों ने मुझे दिया ना, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो 12 लोगों, आपको मालूम है यीशु मसीह वास्तव में जो खोए हैं उसको ढूंढते हैं। वो सच पक्का वो ढूंढते हैं। एक मां को बच्चा कितना भी, 1 डजन होने दो, 4 डजन होने दो। हमारा गिनेस बुक में प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति को 90 बच्चे, हाँ गिनेस बुक को रिकॉर्ड है 90 बच्चे। हमें 33 पत्नी है, इनको मिला के हमें 90 बच्चे। मतलब कितना भी बच्चा होने दो, एक बच्चा खोया तो वो मां को सुख मिलेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। इधर कुछ हफ्ता पहले एक कुत्ता है, छोटा पिल्लू, डिलीवरी होके 1 दिन भी नहीं हुआ, इधर आके बैठे। वो मां चारों तरफ ढूंढ रही उसको, किधर गया मेरा बच्चा, किधर गया मेरा बच्चा। आखिर में उसको बुला के मैं इधर आ, देना तेरा बच्चा, उठा के लेके जाओ। तो भी डर के मारे आया नहीं। फिर भी वो मां गुम रहे पूरा। मैन तब बच्चा कितना भी होने दो, परंतु एक नष्ट हुआ तो प्रेज़ द लॉर्ड और ढूंढते हैं पक्का। वैसा मरेशु 99 धर्मियों को भी छोड़कर एक पापी को ढूंढते हैं वो। आमीन। इसका मतलब इसके लिए तो यूदा के बारे में यीशु मसीह के दुख नहीं है। उसका आखिरी तक मौका दिया, आखिरी तक। चाहे तो उनको बच भी सकता था, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उन्होंने उस बातों में ध्यान नहीं दिया। उन्होंने प्रवेश मसीह की ओर मुड़ा नहीं। पतरस ने मुड़ा, 3 बार इंकार करने के बाद तो भी पतरस यीशु मसीह की ओर मुड़ा। पर इसके लिए आता 1 ही बार दिखा यीशु मसीह, 1 ही बार, परंतु उन्होंने जाके खुदकुशी किया। अगर मुड़ गया तो बच गया होता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु कहता है जितने लोगों को तूने मुझे दिया उस नाश योग्य छोड़ के बाकी 11 को भी। इसलिए एक बात तो समझने का, इस बातों से एक बात आपको समझने के लिए मिलता है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में परमेश्वर को गिनती देना है। मैंने इतने लोगों को तेरे हाथ में सौंपा, किधर है? तेरे के शब्दों के कारण, तेरे के एक स्वभाव के कारण वो छोड़कर नाश में गया तो उसका हिसाब परमेश्वर मेरा जैसे लोगों से पूछेगा। इधर रिपोर्ट दे रहे प्रभु, उस नाश योग्य छोड़कर 11 भी पिता तेरे पास में ला रहा हूं। दिस रिपोर्ट। आत्मा ज्यादा हुआ तो पास्टरों का आजकल प्रेशर कोई दर्द ही नहीं है लोगों को ढूंढना। लास्ट टाइम
मेरे को बोला कुछ हफ्ता पहले, पास्टर जी आपके हाथों से बपतिस्मा लिया हुआ एक नेपाली फैमिली दूसरी जगह पे जा रहे। मैं बोला जा रहे हैं ना वो लोग, ऐसा तो नहीं घर बैठे, नहीं जा रहे क्योंकि एक नेपाली चर्च शुरू हुआ है इसलिए उधर ही जा रहे। मारो ठीक है अच्छी बात है जाने दो। मैं बोला कौन है तो बता, तो बताने लगा वो लोग तुलसी आंगन में झाड़ू पोछे का काम करते हैं। तुलसी आंगन जिधर जानगी रहता है, संजय पात्र का फैमिली रहता है, उस हमें इधर मैंने बपतिस्मा दिया दोनों को। मैं उनको बोला वो लोग जा रहे कि नहीं, हाँ जा रहे, ओके चलो। हमको वास्तव में हर एक व्यक्ति के बारे में हमको रिपोर्ट देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप भी अगर किसी को लाया आपकी जो ये द्वारा, दिस इज योर ड्यूटी, हमें उनके बारे में पूछना, उनके बारे में ये करना, उनको कुछ बातें तो जाके बीच में जाके उनको वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उनका हर एक बातों के लिए शामिल होना, प्रार्थना करना, ये सब आपका भी ड्यूटी है। आपका हाथ में सौंपा गया तो प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर आपसे हिसाब भी पूछेगा। हम क्या करते, कलिसिया में आके छोड़ते, बात में देखते हैं, नो बात में भी देखने का उनके कैसे चल रहे, कैसे हो प्रभु में, प्रेज़ द लॉर्ड, यही बात देखने का, बाकी कुछ बात नहीं। वो लोग प्रभु में बराबर चलती कि नहीं। इसलिए यीशु बराबर अपना पिता को वास्तव में गिनती दे रहे, एक ही बातों पर। यीशु चाहते जैसा हम दोनों एक ही पिता, वैसा ये लोग भी एक होने का। आमीन। पिता जैसा आप और मैं एक ही है ना, वैसा ये लोग भी एक ही होने का। यीशु मसीह का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो लक्ष्य ऐसा है, जैसा हम एदन वाटिका में पूर्व पिता आदम कैसे थे, हमें पिता के साथ पाप होने से पहले इस तरीके महिमा के वस्त्र पहन के पिता के साथ वास्तव में एक होके रहना। चलो पता नहीं चलना पिता कौन है, बेटा कौन है, बच्चा कौन है, इस तरीके से रहना, यही वास्तव पिता का लक्ष्य है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मेरे को सबसे बड़ा अच्छा कौन सी बातों पर लगा मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु रिपोर्ट दे रहे पिता को, पिता अभी वो लोग हमें दुनिया का जैसा नहीं है। वो बात जरा 11 वाक्य पढ़ लीजिएगा, वो अभी वो लोग दुनिया का जैसा नहीं है। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो। जब मैं उनके साथ था तो मैं उसके वो दुनिया का जैसा नहीं है, ऐसे के शब्द लिखा बोला गया। 14 वाक्य। मैंने तेरे वचन उन्हें पहुंचा दिया, और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे वे भी संसार के नहीं। संसार की नहीं। अरे बाप रे, कितना रॉन्ग रिपोर्ट है यीशु ने दिया। मैं आपकी एक बात पूछूं, अपना बेटी और अपना बेटा का गलत बात कोई व्यक्ति दूसरे को बोलेगा क्या? बोलेगा? कोई भी माता पिता जितना अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उस बच्चों की जो बात पास्टर को बोलेगा वो तो ठीक है, वो तो प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो अच्छे एक हमें क्या बोलते हैं गुणदोष देने के लिए, नहीं तो अच्छा एडवाइस देने के लिए बोलेगा। परंतु बाकी कोई व्यक्ति को जो इस अपना बेटा का कोई लेना देना नहीं है, अपना दोष की जो बात बोलेगा क्या? अगर सच्चा माता पिता अपने बच्चों को सही प्यार करते तो नहीं बोलेगा, अपना बच्चों को बात छुपा के रखेगा, बोलेगे नहीं। मैन इधर यीशु गलत रिपोर्ट दिया क्या? ये लोग यीशु मसीह रिपोर्ट देने के टाइम पतरस का कंडीशन क्या है? यीशु हमने ये सब छोड़ा, हमने सब छोड़ा, क्या मिलेगा? ये कंडीशन है पतरस की। अभी याकूब और क्या बोलते हैं, ओ
दो ट्विंस भाई लोग, क्या नाम है, याकूब और अंद्रयूस हैं? अंद्रयूस है, जिसको क्या बोलते हैं इडी मक्कड़, अदरवाइज एक निकनेम है उनका। वो लोग बोलते हैं तेरे राज्य आएगा ना, हमको एक इधर ही बैठने का, हमारे छोटा भाई किधर रखने का। ये माँ का रिपोर्ट, माँ आके बोलते मेरे बच्चों को तेरे राज्य आने के टाइम एक को दाया खड़ा करने का, एक बाया खड़ा करने का। यीशु मसीह बोला इनके ऊपर कौन राज कर रहे बाबा? यही कंडीशन है चेलों की, तो भी यीशु मसीह रिपोर्ट दे रहे, पिता जैसा मैं दुनियादारी नहीं है वैसा मेरे चेले भी मुझे तूने दिया ना, ये भी क्या नहीं है। अभी मेरा रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। मैं नेवी में रहने के समय मुझे प्रमोशन आने के लिए मेरा कैप्टन ने नेवल हेडक्वार्टर दिल्ली में एक रिपोर्ट भेजा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मालूम है चोरी करने के कारण मैं पकड़ा गया। मुझे 21 डेज शिप का जेल में डाला, मेरा प्रमोशन एक डाउन कर दिया। चोरी के कारण है, मैं चोरी के इसलिए। अभी प्रमोशन आया तो मेरा रिपोर्ट भेज रहे, वड़केड़ते रामन कुट्टी सुब्रन पेटियवस रैंडी समरन वारफेयर इंस्ट्रक्टर मेरा रैंक है अभी जो पढ़ा है। पेटी ऑफिसर एंडी समरन वारफेयर इंस्ट्रक्टर। ही इज so intelligent, he is so hard working, he is so smiling, so प्रमोशन आ गया। ये रिपोर्ट देने से एक हफ्ता पहले चोरी के लिए मुझे पकड़ा गया, मेरे को जेल में डाला 21 डेज। मेरा पत्नी को मिलने नहीं दिया, वो भी मोर्चरी के बाजू में हमारा जेल, जहाज के अंदर है, जहाज के अंदर। पर रिपोर्ट क्या भेजा? ये 100 हार्ड वर्कर, 100 आमेन प्रेज। क्या क्या उठाया मुझे मेरा कैप्टन, क्योंकि कैप्टन को मालूम है इन्होंने जो कुछ किया उसका पनिशमेंट दे दिया। अभी इज एज नॉर्मल एज बिफोर, जो पाले थे वैसा है वो, ये उनको समझने का। पर हम क्या समझते कल भी चोरी किया ना, तो कल चोरी किया ना। हम अभी भी वही नजर से अपने लोगों को देखेगा। यीशु मसीह में आने के बाद भी हमें पुराने नजर से देखने वाला कितना कितने लोग हम अभी भी है। पर यीशु मसीह कदा भी एक बार हम आया उनमें, हमारा कंडीशन भी यही है, तो भी हमें प्रभु को मालूम है आने वाला दिनों में, क्योंकि एक सहायक तू तेरे लिए आएगा, उसी टाइम तुम मेरा जैसा बनेगा। बट रिपोर्ट देने के टाइम पिता को बोला, पिता जैसा मैं दुनियादारी नहीं है वैसे मेरे लोग भी दुनियादारी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के मालूम है आने वाला दिनों में ये पत्रस, ये याकूब, इस अंद्रयोस, ये बरतिमाई, सब लोग वास्तव में जैसे पवित्र आत्मा का शक्ति उनको पर आएगा, वो मेरा जैसा ही बनेगा। इसलिए एडवांस रिपोर्ट हमें पिता को समर्पण की। हमें नहीं तो ये रिपोर्ट देने से समय पर चलो, और हमें चेलों की कंडीशन हमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं, जीरो। जैसे दाऊद ने सुनाया, दे दूं मैं शैतान के हाथ में, दे दूं मैं शैतान के हाथ में, ऐसी कंडीशन। शैतान ने बोले दे दे, हमको दे दे, पतरस को दे दे, याकूब को दे दे, यही कंडीशन है। पर यीशु रिपोर्ट देने के समय आने वाला बातों की देख के हमें समझ के हमें पिता को रिपोर्ट दी। हमें पर चलो एक ही कंडीशन में, एक ही कंडीशन, एक ही बात तो प्रभु चाहते हैं, जैसा हम दोनों पवित्र है, पिता इनको भी पवित्र कर। आखिर में ये रिपोर्ट देके यीशु मसीह पर चलो रिपोर्ट को बंद कर दिया, क्योंकि प्रभु यही चाहते हैं जैसे वो पवित्र है हम भी उसका समान बने। यीशु मसीह की प्रार्थना है, उस प्रार्थना की वास्तव में चलो निशानी है, आप और मैं पृथ्वी पर अभी भी जिंदा है,
और उसका जैसा महत्व प्रेज़ द लॉर्ड हमें आप लोग प्राप्त करेगा। छोटी सी एग्जाम्पल मैं बोलना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड इतना गंदगी करने वाला मुझे कल कम से कम 6-7 मुस्लिम वनिता लोग, मुस्लिम स्त्री लोग मुझे मिलने के लिए आया। मुस्लिम आज आया क्या? आ जाए ना, आज कोई बुर्का वाला नहीं आज इधर। प्रेज़ द लॉर्ड। उनमें से एक स्त्री ने एक शब्द बोला। मैंने आप लोग अभी क्यों आया? मेरे को गुस्सा भी आया क्योंकि मेरे को और कहीं जाने का था, इसलिए आप लोग अभी क्यों आए? मैं तो बाहर जा रहा हूं। तो क्या बोला? हमारा नसीब है आपको मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जब तक हम इधर प्रार्थना के लिए आया, उस प्रार्थना की वजह से हमारा पूरा फैमिली प्रेज़ द लॉर्ड बदलने लगा और अच्छा होने लगा। मेरा बच्चे हर एक दुनियादारी सब छोड़ के एक अच्छा जीवन जीने लगा। इसलिए हमें हमारा नसीब है आपको प्रेज़ द लॉर्ड इस प्रार्थना भवन में आके आप जैसे लोगों को मिलने के लिए उनको मौका मिला। ये एक मुस्लिम वनिता का रिपोर्ट है। वो लोग 7 जन आए था कल, 7 जन। उनका बेटी किसी के साथ भागा, वो कैसे करके पूछने के लिए आया। परंतु उनका 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 दिल में क्या बातें करके देखो आप। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं कौन है? केवल एक सादा पापी मनुष्य, केवल प्रवेश मसीह के कृपा से उन्होंने उठाकर प्रेज़ द लॉर्ड थोड़ा बहुत हमें सहारा देकर प्रेज़ रख दिया। आमीन। परंतु क्या चाहते मालूम है? हम सब लोग उनका जैसा बने, उनका जैसा, यीशु मसीह का जैसा। इसलिए आखिरी रिपोर्ट में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह पिता से विनती कर रहे, हमें पिता पवित्र करने करके शब्द लिखा गया। पवित्र करना 17 विशुद्धीकरण में या सत्य के द्वारा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, उसका पवित्र कर। बस यीशु मसीह की रिपोर्ट क्लोज हो गया। यही प्रभु वास्तव में हम एक एक व्यक्ति से चाहते। अगर आप उस पवित्रताई में मन लगा के चलेगा ना, ये दुनिया की ये तो मिल जाएगा आपको। परंतु आपको चाहने वाला, आप प्रार्थना करने एक ही चीज है, जैसा प्रतिदिन मुझे एक पवित्रताई से जीने के लिए कृपा कर। यही वास्तव में आपकी प्रार्थना होना चाहिए। प्रभु का जैसा हम बने, उनका समान हम बदले, उनका स्वभाव का जैसा हमारा स्वभाव बदले, ये वास्तव में प्रभु हमसे चाहते हैं। और उसी का जैसा पवित्रताई से चले, पवित्रताई से जिए। ये अगर प्रार्थना अगर आप डेली करते रहेगा, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह पृथ्वी पर किया इससे बढ़कर आप और मैं करेगा, ऐसे लिखा है। इसलिए प्रियो, हम उसी के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, ये दुनिया के चीजों को उठाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप मन मत लगाओ। ये दुनिया के चीज जितना आपको चाहिए मिल जाएगा, यू विल गेट इट। पर इससे बढ़कर है, ये दुनिया ना देने वाला चीज है, अपना जिंदगी में मिलने वाला पवित्रता, होलीनेस, वो मांगे प्रभु से और वो हमें मिले। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। सेनाओं का